हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, देश में छठा और ये आखिरी मेडल आ चुका है। अमन शेरावत ने रेसलिंग 57 केजी रेसलिंग में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया है। और दोस्तों, इसी के साथ ओलंपिक भी अब समाप्त हो गया है। अब और ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं मेडल का। 6 है, बस इतना ही हमारे देश में अभी फ़िलहाल आया है। अमन शेरावत ने रेसलिंग का एक परंपरा जो था वो बरकरार किया, इस साल भी जीत करके। 2008 से रेसलिंग ही ऐसा एक खेल है जिसमें ओलंपिक में भारत रेसलिंग में कोई ना कोई मेडल जरूर जीत करके लाया है भारत में। तो अमन शेरावत जो मात्र 21 वर्षीय हैं, इन्होंने ये परंपरा बरकरार रखा और भारत के लिए एक ब्रॉन्ज उन्होंने लेकर के आए। इसी के साथ हमारा 6 मेडल हो गया है। आपका 5 ब्रॉन्ज है हमने जीते हैं और 1 सिल्वर जो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता है। दोस्तों, अमन शेरावत के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही ऐसे परिवार से हैं जो मतलब इनके 11 साल जब उम्र था तो माता पिता गुजर गए और इनका पालन पोषण जो भी किया गया उनके दादाजी और उनकी बहन ने मिल करके किया। तो आज उनका देखिए, उनको निराश नहीं किया इन्होंने और मात्र 21 वर्ष में देश के लिए ब्रॉन्ज लेकर के आना बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, उतना सारा देश वहाँ खेलने जाता है और वहाँ से आप सिर्फ 21 वर्ष के हैं और आप देश के लिए ब्रॉन्ज लेकर के आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, 117 एथलीट्स गए थे भारत के और उसमें से आप सिर्फ 6 ही मेडल लेकर के आए हैं, तो समझिए कितनी बड़ी बात है। 206 कंट्री में से आप उसमें काउंट होते हैं, ये तो उनकी बात है। और दोस्तों, अभी क्या है, क्लोजिंग सेरेमनी होने वाला है, तो नीरज चोपड़ा हैं, उनके बारे में अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते तो मैं बता देना चाहता हूँ एक फैक्ट के बारे में। पियर सीरीजेस हॉकी के जो गोलकीपर आप इनके बारे में जानते ही होंगे। इन्होंने क्या ब्रॉन्ज हम लोग जीते हैं हॉकी से, तो इनका रिटायरमेंट है। तो नीरज चोपड़ा से पीटी उषा ने पूछा कि क्लोजिंग सेरेमनी में जो तो फ्लैग जो आप वहाँ पे दिखाना होता है क्लोजिंग सेरेमनी में, तो वहाँ पे नीरज चोपड़ा को जाना था। बट ये पीटी उषा ने बोला कि ये आपका इस जगह पे नीरज चोपड़ा, आप उनको पीआर सीरीज को जाने दीजिए क्योंकि वो हैं रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो इसीलिए हम चाहते क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग जो है वहाँ पे वो पीआर सीरीज करें। तो नीरज चोपड़ा ने बोले यस बिल्कुल, मैं इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ कि वो उन्हें अपॉर्चुनिटी, और आप नहीं भी बोलती मेरे से तो मैं उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी देता। दोस्तों, ये स्टेटमेंट था नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा सिर्फ आप बताइए 144 करोड़ जनता में पूरे उन पे ही फोकस करके रखे हुए थे कि वही लेकर के आएंगे गोल्ड भारत में। क्यों आप लोग जो गए हैं एथलीट्स उनसे भी उम्मीद लगाइए, वो क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं, सिर्फ नीरज चोपड़ा क्यों? तो ये भी एक प्रेशर बन जाता है दोस्तों। और उन्होंने ये भी, उनका जीत के बाद वो ऐसा एकदम अंदर से हो चुके हैं कि मतलब जीत था बट वो जो चाहते थे वो चीज़ नहीं वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके। गोल्ड बेसिक वो चाहते थे गोल्ड लेकर के आने की, लेकिन 89.45 सीज़न बेस्ट उन्होंने दिया है इस बार। दोस्तों, चलिए अब मैं थोड़ा पूरा ओवरऑल जो सिनेरियो रहा 2024 पेरिस ओलंपिक का और रैंकिंग कौन सा देश का क्या रहा टॉप देश उसका मैं बता देता हूँ, अपने भारत का भी बताऊँगा आपको। दोस्तों, चाइना जो है रैंक 1 इस बार पेरिस ओलंपिक में गया क्योंकि उनके पास 40 गोल्ड हैं। 40 गोल्ड दोस्तों, 40 गोल्ड आप समझिए कि हमें जीतने में पूरा मेडल, सिर्फ गोल्ड नहीं, पूरा मेडल सिर्फ 40 है हमारे पास भारत के पास, और उसको तय करने में 124 साल हमें लग गया। और चाइना सिर्फ एक सीज़न में आज कंप्लीट किया टोटल 40 गोल्ड के साथ। ओवरऑल इनके पास इस सीज़न में 91 मेडल आया है। टॉप में तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट हमेशा रहता है क्योंकि पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में भी 113 था इनका, इस बार इन्होंने 125। ये टॉप में नहीं रह पाया, एक जो गोल्ड इनका मिस हो गया, इस वजह से 39 गोल्ड के साथ सेकेंड नंबर पे हैं। थर्ड नंबर पे जापान आता है, मतलब तीसरा पौधान जो है 20 गोल्ड के साथ है आपका जापान और 45 ओवरऑल। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी चौथा रैंक 18 गोल्ड के साथ टोटल 53 मेडल। तो ये था दोस्तों। और हमारा रैंकिंग कहाँ है अभी मैं आपको बताता हूँ। हमारा रैंकिंग दोस्तों है ये पेरिस ओलंपिक में 71। मैं आपको बता दिया था गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग तय होता है, तो हम गोल्ड एक भी नहीं जीते हैं तो इसलिए 71।
अभी हम गोल्ड जीते रहते तो काफ़ी ऊपर चले जाते, बहुत सारे देशों के ऊपर। पाकिस्तान दोस्तों एक गोल्ड जीता है, सिर्फ एक ही मेडल है उनके पास, लेकिन वो हमारे से 62 रैंक पे हैं क्योंकि उनके पास गोल्ड है। हमने टोटल 6 जीता है बट हमारे पास गोल्ड नहीं है, तो हमारा रैंकिंग 71 है। सो दोस्तों ये तो चलिए जो भी था, अब सीज़न भी ओवर हो गया है और बहुत एथलीट्स जो आते हैं अपना मेहनत से यहाँ पे पहुँचते हैं, जो जैसा परफॉर्म करेगा, गेम है, इसमें किसी का सोर्स पैरवी कुछ नहीं चल सकता है, सब पूरा लाइव रहता है पूरा वर्ल्ड के सामने। तो यहाँ पे जो जैसा परफॉर्म करेगा उसको वैसा मेडल मिलेगा, ये तो सीधी सी बात है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट भी ऐड हो गया है। क्रिकेट दोस्तों T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट जानते ही हैं भारतवासियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इसी के साथ साथ देश में ओलंपिक का भी हाइप बढ़ जाएगा। जैसे कि आप वर्ल्ड कप में ये सब क्रिकेट का देखते हैं, इतना दर्शकें सब कुछ बना के रखते हैं, तो ये ओलंपिक में ऐड हो जाने से ये एक और फ़ायदा ही है भारत के लिए, और उम्मीद करते हैं क्रिकेट से भी हम मेडल लाने का चांसेस बनेगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और ये पूरा पेरिस ओलंपिक का मैंने आपके सामने कैप्चर किया, सब कुछ आपको बताया, और वीडियो सही में अच्छा लगा था जो पहले का अभी जो भी था। अब ओलंपिक का तो अपडेट जो होगा देखा जाएगा, बट अभी तो फ़िलहाल क्लोज। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।